सो सभी को नमस्कार है हमारा चैनल बुल्स स्टॉक मार्केट में। चलिए आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कुछ पोजिशनल टारगेट्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, SGX निफ्टी एंड डाउ जोन्स। इन चारों का एक पोजिशनल टारगेट बताऊँगा, आज चार्ट के माध्यम से बताऊँगा। वैसे मैंने सबको अपडेट कर दिया टेलीग्राम चैनल पे कि निफ्टी का टारगेट अपना 15,000 से लेकर 15,300 तक है। अपना पहला शॉर्ट टर्म टारगेट 16,000 का है और उसके बाद 15,000 से लेकर 15,300 का। ये मैंने पहले ही अपडेट कर दिया है, फ्राइडे के सेशन में ही, मार्केट टाइम में ही अपडेट कर दिया था मैंने ये चीज़ को। तो अब क्यों किया था, कैसे किया था, सब चीज़ बताता हूँ मैं चार्ट पे। और भी उससे भी ज़्यादा निफ्टी गिर सकता है, निफ्टी कैन फॉल बिलो 15,000 ऑल्सो, वो भी बताऊँगा मैं क्यों गिर सकता है, कैसे गिर सकता है। तो चलिए आप लोग को मैं अब ले चलता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट, या चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं पहले तो आप देख पा रहे होंगे जो मैं दिखाऊंगा, बस वही देखिएगा पहले तो। निफ्टी का ये डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट में आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक मिनट, या तो आप देख पा रहे होंगे निफ्टी के डेली चार्ट पे, इसे कहते हैं एक HNS पैटर्न। तो ये जो है इसे कहते हैं हम HNS पैटर्न। ये जो आपको येलो लाइन से दिख रही है, ये एक HNS पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर कहते हैं HNS को, जिसका कि हमें एक ब्रेकडाउन मिल चुका है। ये मैं नोटिस में फ्राइडे के सेशन में ही आया, ये जो HNS पैटर्न था, इसलिए मैंने अपडेट किया। तो ये जो ब्रेकडाउन दिया है और फिर हमने एक रेंज में मूवमेंट की इस जगह पे, और फिर एक मूवमेंट की डाउन तरफ में, डाउन ट्रेंड में, एंड इसे हमने रीटेस्ट कर दिया है। इसीलिए मैंने एक SL दिया है आप लोगों को निफ्टी में अपना, कि हम बुल्स बन जाएंगे वापस अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर चला जाता है, क्लोज कर देता है। मैंने दिया है 16,987 के आसपास का, लेकिन ये 16,800 के आसपास आ रहा है, तो मैंने बफर कुछ लिया है। यहाँ एक वैसे एक गैप बना हुआ है, देख लीजिए। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, निफ्टी ने यहाँ एक अच्छा सा गैप बना दिया है। शायद ये गैप बस सबको इस लेवल में फंसाने के लिए कि गैप फिल करने जाएगा मेरे अंदाज से, लेकिन ये फिल अप करने जाएगा नहीं इस गैप को मेरे अंदाज से। अभी तो नहीं जाना चाहिए कुछ भी, जब बिना गिरावट के पहले। तो इसको अगर देखते हैं तो ये एक खूनी लाल एरिया है, यहाँ डेंजर एरिया कह सकते हैं इसे। यहाँ निफ्टी को नहीं जाना चाहिए, चला गया तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, इसका हाई नहीं टूटेगा ये जो कैंडल है, मतलब इस लाइन के ऊपर। तो आप अगर देखें अच्छी तरह से तो आपको दिखेगा ये जो अपना HNS है, इसका जो टारगेट HNS का जो होता है वो सीधा होता है अपना हेड का लेंथ। तो अगर मैं टारगेट निकालूं तो देखिए कहाँ टारगेट आता है अपना, इस ब्रेकडाउन से जहाँ मैंने टारगेट दिया है आप लोगों को 15,200 से लेके 15,000 से लेके 15,300 तक। तो ये आपका टारगेट दे रहा है 15,340 का। तो मेरा रेंज यही है अपना, जो टारगेट है निफ्टी का। मार्च महीने में ही ये यहाँ गिर जाना चाहिए, मार्च से लेके अप्रैल 10 तक, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल 10 तक आपको 15,000 का लेके 15,300 तक निफ्टी अपना आता हुआ दिखेगा, निफ्टी आता हुआ दिखेगा, ये मैंने कह दिया। और ये मेरी फर्स्ट एनालिसिस है निफ्टी के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी में चलते हैं हम वीकली चार्ट। जब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी में, तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर क्लियरिटी, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए निफ्टी में अगर आप देख पा रहे हो कि ये एक निफ्टी चैनल में चल रहा था, जिसमें कि एक बेयरिश साइन बना रहा था मार्केट। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हायर हाई बन रहा है, देखिए हायर हाई बना रहा है, यहाँ एक हाई बनाता है, इससे कम में एक हाई बनाता है, और लोअर लो बना रहा है, यहाँ एक लो बनाता है, फिर एक यहाँ लो बनाई, इसको मान लीजिए अगर इग्नोर कर दीजिए इसको, फिर यहाँ एक लो बनाता है, इस टाइप से चल रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाई, या लोअर हाई। तो ये एक बेयरिश साइन है, बेयरिश लॉन्ग टर्म के लिए एक बेयरिश साइन है। तो इसलिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और एक और बात दिखा देता हूँ, क्योंकि अपनी चैनल से ब्रेकडाउन दे दिया है इसके पहले वाली पीक में, और ये जो बाउंस आई है ये एक रीटेस्ट बाउंस है, और मार्केट ओवर शॉर्ट हो गई थी, इसलिए एक रीटेस्ट बाउंस आया है। बस इसके जोन को रीटेस्ट किया है इसने। थोड़ी सी लगती चैनल में गलती हो गई है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये रहा,
एक सेकेंड, ये अपना, हाँ अब सही है। तो देखिए ब्रेकडाउन आई थी, फिर इसको रिटेस्ट किया, अब लास्ट एक बार और रिटेस्ट कर चुका है निफ्टी ने इस ब्रेकडाउन, इस चैनल के BD ब्रेकडाउन जोन को। तो अब निफ्टी को यहाँ से खुलते ही गिर जाना चाहिए मेरे हिसाब से अगले ही वीक पे, और ये अपना रेजिस्टेंस है ही ये एरिया। तो यहाँ से ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है एक दिन भी 16,870 के आसपास आ रही, मैंने 987 का बफर लेके चला हूँ 100 रुपये का, तो इसलिए अब मार्केट बेरिश जोन में है। मेरा पहला टारगेट जो है सिंपल से मैंने बता ही दिया सबको टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, ये लेवल जो कि है 15,000 से लेकर 15,300, 16,000 का मैंने एक लेवल दिया है, ये भी अपना टारगेट है, क्योंकि बस इस शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए, मतलब शायद मंडे या ट्यूसडे को ही आपको 16,000 देखने को मिल जाए। अगर हमारा एसएल नहीं होता है तो का बात कर रहा हूँ, और नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 16,000 आराम से आपको देखने मिल जाएगा। 16,000 ये रहा, 16,000 ये लेवल 2-3 दिन के अंदर देखना चाहिए, और ये भी आना चाहिए मार्च के महीने में। मार्च से अगर ज़्यादा जल गया तो अप्रैल तक जा सकता है। तो ये अपनी हो गई निफ्टी के एनालिसिस। अब हम चलते हैं, कोई निकाल देता हूँ उस चीज़ को, ये सही है। चलिए अब हम चलते हैं अपना एनालिसिस देते हैं SGX निफ्टी पे, पहले बैंक निफ्टी में उसके बाद दिया जाएगा, पहले चलते हैं SGX निफ्टी पे। तो अगर हम चलेंगे SGX निफ्टी पे तो आप देख पा रहे होंगे कि SGX निफ्टी क्या कर रहा है। SGX निफ्टी में भी इसने भी सेम काम किया है, हायर हाई बनाया है और लोअर लो बना रहा है, पर इसने अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया है अपने इस जो चल रहा है चैनल, ये देखिए यहाँ से जाएगा चैनल जो चल रहा है, इसका अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया है अपने SGX निफ्टी में। तो जिस टाइप की मूवमेंट आ रही है, ये जो हैमर बनाया गया है यहाँ पे, दिस हैमर, ये हैमर से 70% लोग सोच रहे हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल हो गया है इस जगह पे, रिवर्सल कैंडल। हाँ मैं मानता हूँ कि हैमर एक रिवर्सल कैंडल है, पर अगर आप एनालिसिस सही से करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ एक रिवर्सल नहीं आ सकता है। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं बताऊँगा आगे। चलिए पहले दिखाता हूँ मैं आपको इसका टारगेट कितना हो सकता है, वो दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए ये एक नई वीक स्टार्ट हो चुकी है, ये जो दिख रही है ये आपको 12 बजे के बाद ये एनालिसिस होती है, इसमें नई वीक स्टार्ट हो जाती है SGX निफ्टी में। तो आपको एक गिरावट दिख रहा है SGX निफ्टी में। अगर SGX निफ्टी, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर SGX निफ्टी इस जोन को ब्रेक करता है जो कि 16,000 का जोन है, जो मेरा पहला टारगेट है, अगर SGX निफ्टी इस जोन को ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर एक दिन क्लोज़ कर देता है तो और अच्छी बात है, क्लोज़ करता है तो आपका फिर पहला टारगेट ही सीधा 15,200 पे आता है SGX निफ्टी का, ध्यान रखिए। पर एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप 15,200 पे आ भी गए SGX निफ्टी में तो आपको एक बेहतरीन सपोर्ट दिख तो रहा है, लेकिन मुझे ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होगा लगता है। हम इसके नीचे भी जाएंगे जो कि अपना टारगेट हो सकता है 14,300 का। हमें अपनी निफ्टी में टारगेट नहीं दिख रहा है 14,300 डायरेक्ट, हमें अपने निफ्टी में बस 15,000 से 15,300 दिख रहा है जो मैंने दिया है टारगेट। लेकिन SGX निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको 14,200 से लेके 14,340 के रेंज भी टारगेट दिख रहा है। ये एक बात हो गई। और अगर मैं बात करूँ कुछ और फैक्ट्स की तो बताता हूँ मैं वो फैक्ट्स क्या है। मार्केट का एक नियम होता है, हमेशा हर गैप फिल होता है, हमेशा हर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रीटेस्ट होता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 12,000 वाला जो रीटेस्ट, जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसको जब ब्रेकआउट दिया नवंबर 2020 में, तो आज तक मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया नहीं। इस लेवल को आज तक मार्केट ने रीटेस्ट ही नहीं किया है। हम यहाँ से 2 साल हो चुके हैं, हमें 2020 से 2022 आ गया है, लेकिन आज तक रीटेस्ट नहीं कर पाया है। तो जिस टाइप से जियो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही है, हम इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये आपका investing.com चलता हूँ, investing.com, ये रहा अपना investing.com।
मैं आपको दिखाता हूँ कि हानसेंग जो एक चाइना का इंडेक्स है, नहीं हांगकांग का इंडेक्स है, उसकी फीचर्स दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़। चलिए, ये अपना ये रहा हानसेंग की ये रही वीकली कैंडल। और आप देख पा रहे होंगे कि हानसेन ने जो इसका ये ब्रेकआउट जोन था इसका कोविड वाला, तो इसको तो ये तो अपना ऑल टाइम हाई से बहुत कम गया और फिर इसने अपने लो को ब्रेक किया है, कोविड लो को। ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। 5 ही दिन में इसने क्या गिरावट दी आप देख सकते हैं। ये एक सक्सेसफुल हो चुका है नीचे आने के लिए। इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो अब इसे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, या तो और ब्रेकडाउन देकर रिटेस्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस से किस पे चलेंगे। चलिए निकी पे चलते हैं। निकी एक जापान का इंडेक्स है। निकी अपना जापानी इंडेक्स है। निकी अपना जापानी इंडेक्स है। ये रहा आपका निकी। अगर आप वीकली कैंडल देखते हैं इसका भी, तो आप देखिए क्या है इसमें। अगर आप वीकली कैंडल अच्छी तरह से देखें तो इसने ये रहा इसका ब्रेकआउट जोन जो कि बनाया था इसने, वही नवंबर के समय में भी इसने भी ब्रेकआउट दिया था जब हमारे निफ्टी ने ब्रेकआउट जोन किया था। तब देखिए इसने क्या किया है, एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर सपोर्ट को ब्रेक कर अब इसके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ एक सपोर्ट बनता है ये निकी के लिए भी इस जगह पे। मतलब निकी जो है जापानी इंडेक्स वो भी 3000-4000 पॉइंट यहाँ से गिरना चाहिए, इस लेवल से ही गिरना चाहिए और नीचे इस जगह तक 23,000 तक आने के करीब निकी की चांसेस है। तो मतलब कि सब अपना इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए सब ग्लोबल मार्केट्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखते हैं, यही आप देखेंगे अगर अपने इसमें यूरोपियन मार्केट में डेक्स ने अपना सपोर्ट को टच कर लिया। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डेक्स की अगर बात करें हम तो देखिए सॉरी फॉर दिस। तो देखिए इसने मोमेंट दिया अपसाइड, जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा इसने आकर रिटेस्ट कर दिया है और अभी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एक अच्छा सपोर्ट यही है। अब इससे नीचे आता है तो डेक्स इस लेवल का आ सकता है, इस लेवल ये जो लेवल है अपना इस लेवल पर आ सकता है डेक्स, और 1000-1500 पॉइंट गिर सकता है। उसके बाद रनिंग आ सकती है डेक्स में। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि हर ग्लोबल मार्केट नीचे आने को तैयार है अपनी प्रीवियस ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने के लिए। तो उसी प्रकार से अपना SGX निफ्टी भी यहाँ तो आना ही फिक्स है, उसे 15,200 तो आना ही है, और 15 और 14,200 से देखिए तो 14,300 भी आना चाहिए। अगर इसके नीचे हम फिसलते हैं तो हमारा ये लेवल भी आएगा 12,500 के करीब जो आता है, ये लेवल भी हमारा आएगा, ये ध्यान में रख लीजिए। इसे कहते हैं यहाँ से यहाँ में आप अपना फंड्स ऐड कर सकते हैं, जितना इन्वेस्ट करने में ताकत लगाकर घर बार बेचकर यहाँ पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आएगी जो कि हमें 21,000 ले जाएगी निफ्टी को। यहाँ से जो मूवमेंट आएगी वो अपनी निफ्टी को 21,000 ले जाएगी। मैं अब ऑल टाइम हाई का बात नहीं करूँगा इस लेवल पे, जब यहाँ आ जाएगी तो जब इस लेवल पे अपने को निफ्टी मिलेगा तो मैं ऑल टाइम हाई का बात ही नहीं करूँगा, सीधा 21,000 का ही बात करूँगा। मतलब ऑल टाइम हाई से भी बहुत ऊपर 4,000 पॉइंट के ऊपर जाएगी जब ये निफ्टी इस लेवल पर आ जाएगी। तो अभी जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से हम ये लेवल तो अगली वीक ही तोड़ देना चाहिए, जो कि 16,000 का लेवल है। यहाँ से गिरकर हम शायद इस लेवल पे भी आ जाए अगले ही हफ्ते, क्योंकि अपना 15,700 के करीब आता है। ये हम 5 दिन में आ सकते हैं, इन 5 days वी कैन कम लाइक दैट। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट हम जो अगले वीक की कैंडल बना सकते हैं वो कुछ इस प्रकार की हो सकती है। दिखाता हूँ मैं, जो ये वीकली कैंडल दिखा रहा हूँ मैं आपको SGX निफ्टी में, तो जो अपनी कैंडल हो सकती है यहाँ से तो आ ही गया है। तो अब हम यहाँ से ऐसे कर ये अपना वेट ए मिनट, गलत हो गया, ये रेड कुछ इस प्रकार की कैंडल बन सकती है SGX निफ्टी में अगले 5 दिन में, इन 5 days। एक लाल कैंडल, दिस इज रेड कैंडल, ओके। तो ये हो गया अपना SGX निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक और शेयर करेंगे तभी मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा और तभी आपको नॉलेज मिलेगी, आप लर्न कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ओके।
अब चलते हैं हम डाउ जोन्स की तरफ। बैंक निफ्टी डाउ जोन्स की बात बताऊंगा। तो ये अपना है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो एक ही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, और उसके बाद क्या किया दिखाता हूँ मैं आपको। डाउ जोन्स एक सपोर्ट पे खड़ा है, ये सपोर्ट है इसका 32,500। लेकिन जिस प्रकार से ये मूवमेंट आ रही है और जो प्राइस एक्शन कहता है कि डाउ जोन्स यहाँ से क्रैश करेगा, और मैंने जो मूवमेंट आपको बताई है कल के दिन बताई थी कि अगर 33,000 के क्रॉस नीचे जाता है तो मार्केट डाउ जोन्स 30,000 तो नेक्स्ट 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो ये देखिए, इसे कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। अगर आप बोलेंगे कि ये तो डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में नहीं बन रहा है। ये एक शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है वो हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड है? देखिए, ये एक यहाँ से हम फॉल कर रहे थे, यहाँ गए, एक डोजी बनाया, रिवर्सल कैंडल था, फिर एक यहाँ मोमेंट दिया, फिर हमने एक अपसाइड दिया जो कि एक लोअर हाई बनाया है। देखिए लोअर हाई, सब जगह लोअर हाई बनते जा रहा है, तो हम यहाँ एक लोअर हाई बनाया। तो अब हमारे लिए एक अप ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड था। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ डोजी बनी फिर गिरावट आई, उसी प्रकार से ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ एक शूटिंग स्टार बनी है। हम नेक्स्ट हफ्ते ही इसके नीचे आ जाएंगे, लिख के ले लीजिए, 32,400 के नीचे होंगे हम नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में इसके नीचे आएंगे। तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ये मैंने बताया आपको डाउ जोन्स का। तो डाउ जोन्स का भी अगर टारगेट देखा जाए तो डाउ जोन्स का टारगेट बहुत बड़ा आता है। दिखाता हूँ मैं आपको, वीकली कैंडल के हिसाब से दिखाऊंगा डाउ जोन्स का टारगेट। डाउ जोन्स ने क्या किया है, इसने इस जो इसका सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक डाउन दिया है, और इसने इसे रीटेस्ट भी कर लिया है। अब इसके मोमेंट डाला, जैसे ही अपना ये सपोर्ट तोड़ता है, ये 32,200 का, डाउ जोन्स सीधा यहाँ आ जाएगा 29,500 के आसपास। बहुत बड़ी गिरावट आएगी 3,000 से लेकर 4,000 पॉइंट के लिए डाउ जोन्स के अंदर। वो कितने दिन में आएगी वो ये कहना मुमकिन नहीं है। शायद 1 महीने लग जाए, अप्रैल 15 तक आ जाए, कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक ज़रूर आएगा, ये लिख के देता हूँ मैं। चलिए इतना हो गया। अब चलते हैं अपना बैंक निफ्टी की चार्ट पे, जिसकी आपको सब्री से इंतज़ार है। तो देखिए, ये है अपना बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। मैंने ये चार्ट आपको शायद आज से 2 महीने, ये अपना दिसंबर के महीने में भी बनाया था, यही आपको चैनल दिखाया था, वीकली चैनल। मैंने अपने ट्विटर हैंडल में इसे पोस्ट भी किया था, अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था दिसंबर के महीने में, क्योंकि जो यहाँ से बाउंस आई थी, मैंने यहाँ प्रेडिक्ट किया था इस चीज़ को, बाउंस आएगी यहाँ से, और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ आ जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं गई, यहीं से रेजिस्टेंस खाकर यहाँ आ गई। और ये जो रैली थी ये हमने पकड़ा था, ये जो रैली थी इसे हमने पकड़ा था। तो उसी प्रकार से आप देखिए क्या है, अपना बैंक निफ्टी जो है ये एक चैनल में चल रहा है। वैसे तो ये एक बुलिश चैनल था, मतलब यहाँ हमने क्या कर रहे थे देख लीजिए, ये एक बेयरिश चैनल नहीं था, क्योंकि यहाँ हम हायर हाई बना रहे थे और हायर लो बना के चल रहे थे, ये एक बुलिश साइन होता है। पर हमने इस चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया है पिछले वीक में, हमने इस वीक में इस चैनल को डिटेस्ट भी कर लिया है, और इसके ऊपर क्लोज करने की ताकत नहीं था हमारे पास। तो अब जो हमारे पास ताकत है वो डाउन साइड की तरफ है। डाउन से कितना आ सकते हैं, तो जैसे कि आपको एसजीएक्स निफ्टी अभी 150 पॉइंट माइनस ही दिख रहा है, और तो मेरे तो अनुमान है कि -250 खुलना चाहिए कम से कम, या तो -200 तो खुलना ही चाहिए। देखते क्या खुलता है, जो भी खुले। अपना बैंक निफ्टी शायद इस लेवल के आसपास खुले, जो कि अपना 33,900 के आसपास आता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास खुलता है तो हम इस लेवल के आसपास कल के दिन में ही आ सकते हैं, या तो 2-3 दिन में आ जाएंगे। जिस दिन ये ब्रेक करेगा 32,000 का लेवल, हम सीधा टारगेट करेंगे इस लेवल को, जो कि हमारा है 27,000 के करीब। ये कौन सी लेवल है देख लेता हूँ मैं, या 27,000। आप सुनकर शॉक हो रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये जो चार्ट में दिखता मैं वही बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी का टारगेट अपना 27,000 का है, नोट करके रख लीजिए, ज़रूर आएगा जैसे इस लो को तोड़ते हैं हम। एक यहाँ सपोर्ट बनता है, छोटी सी सपोर्ट है यहाँ पे 30,000 के करीब। मुझे लगता नहीं कि सस्टेन करेगा ये इस सपोर्ट पे भी, मतलब गिरना तो तय ही है ऐसे, यहाँ से 2,000 पॉइंट तो तुरंत गिरेगा, और भी गिरेगा ये 27,000 तक। यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से जो बाउंस आया तो फिर जाएगा इस चैनल के अंदर जाएगा, अपने ये 40,000 के करीब जा सकता है एक बाउंस आकर। उसके बाद देखेंगे क्या मूवमेंट आती है। तो पहले यहाँ तो आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे यहाँ से कैसे होती है। तो पहले यहाँ का हम वेट करेंगे
तो मैं आपको दिखा चुका हूँ बैंक निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ जोन्स का फाइनल टारगेट्स। तो आशा करता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को, और आशा करता हूँ कि शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड। और हम ट्रेड करते हैं मंडे से, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।